हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं संख्याओं का विस्तारित रूप करना। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे सीखने वाले हैं कि कभी आप भूलने वाले भी नहीं हो। ठीक है, तो आपको इसके बाद ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। तो आप पढ़ाई कर रहे हो डीएम साइंस स्टडी सेंटर से। और हाँ, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो क्लास 5 की सीरीज है, कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी 5 क्लास के वीडियो लेके आ रहा हूँ, पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो उस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम संख्याओं का विस्तारित रूप करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने संख्या लिखी है और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं विस्तारित रूप, जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब कैसे करना है, सबसे पहले और इजी ट्रिक बता रहा हूँ, आप कभी भूलने वाले नहीं हो। सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने अंक हैं वो आपको देखना है। अंक कितने होते हैं, जैसे कि अंक कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक बार तो मैं आपको अंक बता देता हूँ कितने अंक होते हैं। तो देखो 0 से लगाकर आप जाओगे 9 तक, कुल मिला के 10 अंक होते हैं। जैसे कि हम लिखे यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो आप गिनो इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। तो हम इसे अलग अलग गिनना मतलब कि अंक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 8 4 0 2 मतलब कुल मिला के ये 5 है, मतलब कि 5 अंकों की संख्या है। क्या है, 5 अंकों की संख्या है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, 5 अंकों की हम संख्या कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर 5 लिखा है, मतलब आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। अब क्या करना है, 5 लिख दिया, उसके बाद कितने अंक हैं और 1 2 3 4। जब 4 अंक और हैं तो आपको 5 के पीछे 4 जीरो लगाने हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर 8 लिखा है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लस, उसके बाद आपको लिखना है 8। ये जो 8 दिख रहा है ना, वो ही 8 लिखना है। और उसके बाद 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 2 3, मतलब कि 3 जीरो लगाने हैं। उसके बाद क्या है, 4 मतलब कि 4, तो आपको 4 लिखना है। 4 के पीछे कितने अंक है, 1 2, तो आपको यहाँ पर कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 0 है, एक बार प्लस लगाओ, 0 के पीछे कितने अंक हैं, 1 है, तो आपको 1 जीरो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद देखो 2 है, 2 के पीछे कोई जीरो है क्या, नहीं, सॉरी नहीं, कोई संख्या नहीं है ना, इसलिए हम इसके पीछे कुछ नहीं लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, एक विस्तारित रूप। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 45 28 दे रखा है, मतलब 45,280 दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर 4 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 प्लस। अब देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिखो और 5 के पीछे कितने अंक हैं वो देखो, 1 2 3, तो यहाँ पर आप 3 जीरो लगाओगे। उसके बाद वापस से प्लस करो, अब 2 लिखना है हमें, 2 लिखो। उसके बाद 2 के पीछे कितने अंक हैं, 2 हैं, तो मतलब 2 जीरो यहाँ पर लगाओ। उसके बाद देखो 8 है, तो आप यहाँ पर 8 लिखो। फिर क्या करोगे, इसके पीछे कितने अंक हैं, तो 1 है, तो 1 जीरो लगाओ। उसके बाद वापस से प्लस, उसके बाद 0 लिखो और 0 के पीछे कोई अंक नहीं है, तो आप सिर्फ 0 रखना है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 25 84 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 2, और 2 लिखने के बाद 2 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर 4 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4।
ठीक है, मतलब 4 जीरो आपने लगाए, फिर आपको करना है वापस प्लस, फिर वापस से 5 लिखना है। 5 के पीछे कितने अंक हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, मतलब कि 0 लगाने हैं यहाँ पर देखो। उसके बाद देखो प्लस करके 8 लिखो, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 के पीछे कितने अंक हैं वो यहाँ पर 0 लगाओ, उसके बदले में आपको 0 लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखो, 4 के पीछे कितने अंक हैं, 1 है तो 1 0, फिर वापस प्लस, उसके बाद 0 और 0 ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8, तो इसी प्रकार से हमको वापस से लिखना है, 8 है तो 8 ही लिखना है, फिर इसके पीछे जितने भी अंक हैं उसके इतने 0 हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर 4 अंक हैं तो 4 0, फिर हमको करना है प्लस, फिर हमें लगाना है 2। अब 2 के पीछे कितने अंक हैं वो हमें लिखना है, तो 3 अंक हैं। उसके बाद लिखना है 4, पहले प्लस लगाना है, फिर 4 लिखना है, फिर इसके पीछे कितने अंक है 2, तो आपको लिखना है 2 0। उसके बाद देखो 5 लिखना है, 5 के पीछे कितने अंक हैं, तो 1 0 लगाओ प्लस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या करना है हमें, 28 40 5 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इसी प्रकार से जैसे ऊपर किए वैसे करना है, 2 लिखना है, उसके पीछे कितने अंक है, तो आपको यहाँ पर 4 दिख रहे हैं तो 4 0 लगाओ, उसके बाद प्लस लगाओ, उसके बाद 8 लिखो, और उसके बाद वापस से उसके पीछे कितने 0 हैं, सॉरी कितनी संख्या है उतने 0 लगाने हैं। उसके बाद प्लस लिखो, उसके बाद 4 के पीछे हमें कितने 0 लगाने हैं, 1 2, क्योंकि 2 अंक हैं, प्लस करो, 0 का 0 रहने दो। उसके बाद सॉरी इसके 0 के पीछे कितने अंक है, 1 है तो 1 0 लगाना है आपको, प्लस फिर 5 के पीछे कुछ संख्या नहीं है तो आपको लिखना है 5। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे का और करने वाले हैं, वैसे भी आपको आ रहा होगा, आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर टाइप करके ज़रूर भेजना, ठीक है। मैं इसी को भी करा देता हूँ, पर आप एक बार टाइप करके ज़रूर भेजना मुझे। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 के पीछे कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 हमें 0 लगाए, प्लस 0 का हमें 0 रखना है। उसके बाद इसके पीछे कितने अंक हैं वो हमें पूरे लिखने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब प्लस लिखो, प्लस के बाद देखो आप 8 लिखो, 8 के पीछे कितने अंक है देखो, 2 1 2। उसके बाद देखो 4 के पीछे कितने अंक हैं, 1। उसके बाद लिखो प्लस, और 5 के पीछे कुछ अंक नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा कि संख्याओं को विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमें 5 अंकों की संख्या ली है, आप इससे अधिक ले सकते हो, और इसी प्रकार से आप जैसे करोगे तो आपका उत्तर एकदम करेक्ट आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही, हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी व छोटी संख्या पहचानना सीखेंगे, वो भी होगी 5 अंकों की ही, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर 5 अंकों से संख्या शुरू हो रही है, इसलिए हम उसी पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो हमने कर लिया, वैसे भी आपको अंकों का नॉलेज होना चाहिए, कितने अंक होते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक होता है 9 होता है। उसके बाद सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, छोटा अंक और ये बड़ा अंक। तो छोटा अंक कौन सा है, 0 है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी वीडियो आप तक आ नहीं पाएगी और आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हाँ, ये वीडियो आपको समझ में आया है तो ज़रूर से एक लाइक तो बनता है। चलिए अब मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।